मेरे YouTube के सारे व्यूअर्स को मेरा बहुत बड़ा नमस्कार। मैं हूं निहारिका HK और आप देख रहे हैं मुझे ऑन माय YouTube चैनल इजी स्कल्प्ट। वेलकम ऑल। As you all know, Easy Sculpt is all about mental, emotional and physical sculpting. मैं आपके साथ यहाँ पे सिर्फ वही आइडिया शेयर करती हूँ which are easy to apply in real life. Also दोस्तों, मेरे लास्ट वीक का जो वीडियो था that if you lack confidence then be selfish, उस पर्टिकुलर वीडियो को इतने कम समय में इतने सारे व्यूज देने के लिए I am thankful to all of you. So today we'll be talking about confidence, chapter 3, and that is इंटरव्यूज, मुलाकात, इंटरव्यूज। वेल दोस्तों, इंटरव्यू का नाम सुनते बराबर सबसे पहली चीज जो आपके दिमाग में स्ट्राइक होती है वो क्या है? वो है डर, फियर। इंटरव्यू शुरू होने के एक हफ्ते पहले से ही हमारे दिमाग में फियर जो है वो पाइल अप होते जाता है। सो इवेंचुअली मोस्ट ऑफ अस हम क्या करते हैं, वी गो थ्रू गूगल, हम बहुत सारे बुक्स पढ़ लेते हैं, यूट्यूब वीडियोस देख लेते हैं कि किस तरह से इंटरव्यू क्रैक किया जाता है। बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस ये सब करने के बाद भी हम इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाते। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? सो टुडे विल बी लर्निंग अबाउट द यूनिक टेक्निक्स किसी भी इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट विद इट। सो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो को सिर्फ 5 पॉइंट्स में कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर यूनिक पॉइंट 1। छा जाओ, बी यूनिक, बी डिफरेंट देन अदर्स। छा जाओ दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी चीज है जिसको हम अक्सर इंटरव्यूज को जाने से पहले निग्लेक्ट करते हैं। सी, जब हम इंटरव्यू देने उस जगह पे पहुंचते हैं तो बहुत बार हम माहौल देख के ही डर जाते हैं। किसी भी इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ लगती है दैट इज कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। अगर आपको खुद के ऊपर विश्वास है, अगर आपको आत्मविश्वास है, इफ यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ, देन 110% यू आर गोइंग टू क्रैक दैट इंटरव्यू। वेल फ्रेंड्स, आपको मेरे पॉइंट्स डाइजेस्ट करने के लिए थोड़े से अजीब लग रहे होंगे क्योंकि आपने ये कहीं सुना या पढ़ा नहीं होगा। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, किसी भी इंटरव्यू को आप सिर्फ और सिर्फ तभी क्रैक कर सकते हैं जब आप औरों से अलग होंगे, जब आपका परफॉर्मेंस औरों से अलग होगा। रिमेंबर वन थिंग, इंटरव्यू जाने के 10 या 15 दिन पहले से वो चीज़ें कीजिए जो आपको इंटरेस्टिंग लगती है। एनीथिंग, अगर आपको डांसिंग पसंद है डांसिंग कीजिए, अगर आपको बहुत ज़्यादा खाना पसंद है बहुत ज़्यादा खाना खाइए, अगर आपको अगर आप अल्कोहलिक हो तो अल्कोहल आप पी सकते हैं, अगर लेट्स से अगर आपको मूवीज़ देखना पसंद है तो आप मूवीज़ देखने जाइए। एनीथिंग, जो भी चीज़ आपको इंटरेस्टिंग लगती है आप वो कीजिए और लोग क्या सोचते हैं उसके बारे में छोड़ दीजिए। इससे होगा ये दोस्तों, इससे आपके अंदर से पॉजिटिविटी झलकेगी बिकॉज यू आर हैप्पी फ्रॉम विद इन, एंड इफ समवन इज हैप्पी फ्रॉम विद इन, वो अंडर कॉन्फिडेंट हो ही नहीं सकता, उसे कॉन्फिडेंट होना ही है क्योंकि ही इज हैप्पी। So happiness equals to confidence. Okay, अब आप उस कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए पहुंच गए हैं, आप क्यू में बैठे हैं। आपको ना दाएं देखना है ना बाएं देखना है, आपको सिर्फ खुद को ये बताना है कि आई एम द स्टार ऑफ द शो। होगा वो अपने इसमें माहिर, होगी उसकी स्किल्स अच्छी, पर मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। डोंट मेस विथ मी, ये आपको मन ही मन बोलना है। अब आपका नाम पुकारा गया है और आपको उस रूम में इंटरव्यू देने के लिए बुलाया है। ओके फाइन, आप एंटर करते हैं। एंटर इन सच अ वे कि रूम का दरवाज़ा खोलते बराबर आपकी जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस है आपके पर्सनालिटी की, वो इंटरव्यूअर जो है, आपका जो इंटरव्यू ले रहा है, उसको हिट करनी चाहिए। रूम के पूरे वाइब्रेशंस आपके एंटर होने के बाद हिल जाने चाहिए। Your vibrations, your body vibrations should be full of positivity, should be full of confidence. अगर आप नेगेटिविटी के साथ या डर के मारे एंटर करेंगे तो आपको हाथ में कुछ नहीं आने वाले है। बिकॉज रिमेंबर, जो भी आप वाइब्स आगे वाले को पास ऑन करेंगे वैसी ही वाइब्स वो आपको भी देगा। दिस इज द लॉ ऑफ नेचर, जो आप देते हो वही आप पाते हो। टेल मी अबाउट योर सेल्फ निहारिका। इंटरव्यूअर ने ये आपके आगे सवाल रखा है सबसे पहला। हाउ विल यू आंसर दिस क्वेश्चन? वेरी सिंपल फ्रेंड्स,
Hello sir, I'm Niharika, and after completing my graduation in science, I opted for MBA and chose marketing as my specialization. Now sir, you might be thinking ki why marketing after specialization? So sir, let me tell you, since I was very creative from the beginning and I always thought of doing things which are out of the box, I chose marketing sir. That's it. हो गया. It was very simple friends. अब मैंने इसमें न्यू चीज क्या ऐड की है कि सर यू माइट बी थिंकिंग व्हाई आई चोज MBA आफ्टर साइंस बिकॉज आई वॉज वेरी क्रिएटिव फ्रॉम द बिगनिंग. जब हम बोलते हैं सर यू माइट बी थिंकिंग, उससे होता ये है कि आगे वाले को आप अपने कॉन्वर्सेशन में इंक्लूड कर लेते हैं, उसे अपनापन लगता है. ऑल्सो मैंने क्या बोला है, सिंस आई वॉज वेरी क्रिएटिव फ्रॉम द बिगनिंग. अब इससे हुआ ये कि मैंने एक बोरिंग मोनोटोनस आंसर को एक नया लुक दिया है. अब इससे होगा ये कि इंटरव्यूअर को मुझसे रिमेंबर करने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि मेरे पहले ही 50 कैंडिडेट्स आ चुके हैं जो सेम वही मोनोटोनस बोरिंग आंसर्स दे चुके हैं. अब मैंने कुछ नया आंसर किया है तो इंटरव्यूअर को इंटरेस्ट आएगा मेरा इंटरव्यू लेने में. एंड दिस इज द बिगेस्ट पॉइंट वेयर you can crack the interview easily. Also remember friends, ये पॉइंट पे, इस क्वेश्चन पे आपको एक बहुत अच्छा मौका मिलता है अपने हिडन टैलेंट्स बताने में. लाइक अगर इंटरव्यूअर ने पूछा है कि टेल मी मोर अबाउट योरसेल्फ, तो ये सब तो आपको यूनिक वे में बताना ही है जैसे मैंने आपको बताया. ऑल्सो जॉब से रिलेटेड या आपके पोस्ट से रिलेटेड आप में अगर कोई टैलेंट है, लाइक लेट्स से कम्युनिकेशन स्किल्स या फिर योर क्रिएटिविटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी जॉब से रिलेटेड आप में जो टैलेंट है या फिर योर लीडरशिप एक्सेट्रा, वो आप उस पर्टिकुलर पॉइंट में बता सकते हैं, क्योंकि आपका नाम, आपका क्वालिफिकेशन, सब कुछ बेसिक चीज़ें ऑलरेडी इंटरव्यूअर के पास रिज्यूमे में लिखा हुआ है. यू डोंट नीड टू रिपीट इट अगेन एंड अगेन. यू हैव टू स्पीक समथिंग डिफरेंट जिससे कि इंटरव्यूअर को इंटरेस्टिंग लगे आपका इंटरव्यू लेना, वरना वो पहले से ही बोर हो रहा होता है, आप उसे और क्यों बोर कर रहे हैं. अब सेकेंड क्वेश्चन हमें अक्सर पूछा जाता है, टेल अस अबाउट योर फैमिली. अब इसमें बहुत सारे लोग जो है इस तरह से आंसर करते हैं, सर आई हैव मदर, आई हैव फादर एंड आई हैव 2 सिबलिंग्स, दैट्स इट. अरे भैया, ये जो आंसर है ये पिछले 50 कैंडिडेट्स ऑलरेडी दे चुके हैं. दे वॉन्ट टू हियर समथिंग न्यू. एंड हाउ विल यू आंसर दिस? यू विल आंसर, well sir, I have a very supportive mother, I have a lovely father, I have the cutest husband, and I also do have 2 siblings, and yes, they are very naughty. That's it. इससे होगा ये कि इंटरव्यूअर के चेहरे पे स्माइल आ जाएगी while taking your interview. He'll find you an interesting person. फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, एंड रिमेंबर, इसको आंसर करते वक्त हमेशा थोड़ा सा डिप्लोमेटिक रहिए. ज़्यादा ऑनेस्टी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपको भारी पड़ सकती है. रिमेंबर, आपकी जो भी पुरानी कंपनी है उसके बारे में आपको कुछ भी गलत नहीं बताना है, बिकॉज यू नेवर नो, हो सकता है जो आपका इंटरव्यू ले रहा है वो आपका जो प्रीवियस बॉस था, पुराना जो आपका बॉस था या जो भी ओनर थे उस कंपनी के, वो बेस्ट फ्रेंड्स हो. यू नेवर नो, बिकॉज आजकल हर कोई सोशल प्लेटफॉर्म्स पे, लिंक्डइन पे, दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड. तो आगे वाला इंसान सोचेगा कि अगर आप उसकी बुराई कर सकते हो, सो मे बी इन फ्यूचर आप इनकी भी बुराई करोगे, सो दे विल नॉट हायर यू. 110% वो आपको हायर नहीं करेंगे. सो बी डिप्लोमेटिक. यू कैन से, सर आई लेफ्ट द लास्ट जॉब बिकॉज लेट्स से आई वॉज नॉट वेल, और यू कैन से, सर दैट आई हैड टाइमिंग इशूज सिंस आई एम मैरिड. they extended the timing later on. पहले कुछ और टाइम बताया था, बाद में they extended the timing. Or you can say, sir, I had some issues with the pay scale, I was not satisfied with the pay scale, etc etc. Now he'll ask you, why shall we hire you? The most important thing is, अगर आप ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए जा रहे हैं, सो रिमेंबर, आपका जो आंसर है इस सेक्शन में विटी और स्मार्ट होना चाहिए, क्योंकि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री चुस्त लोगों को देखती है, ना कि लेथार्जिक और सुस्त लोगों को. दे नीड समवन हु इज एनर्जेटिक. सो टेल देम इन योर आंसर्स दैट सर आई एम वेरी मच एनर्जेटिक, आई लव टू बी स्मार्ट, क्योंकि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री दे नीड
उनको हाई कन्वर्जन चाहिए है, सो दे नीड पीपल हु आर वेरी स्मार्ट एंड एनर्जेटिक. सो शो देम इन योर आंसर. इफ यू आर वर्किंग फॉर लेट्स से अ मैनेजर, तो मैनेजर के लिए आप बोलिए कि आई डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ द टीम, बट टीम के अंदर रह के ही मैं उसे आगे ले जाना चाहता हूँ, बिकॉज रिस्पेक्ट इज अर्नड नॉट आस्क्ड फॉर. तो इससे लगेगा ये आगे वाले को कि आप उनके कंपनी कल्चर में एज अ मैनेजर काफ़ी अच्छे से घुल मिल जाएंगे, बिकॉज मैनेजर शुड नॉट बी डोमिनेटिंग, ही शुड बी समवन जो टीम को बहुत साथ लेके चले. तो इस आंसर से आगे वाले को वो पता चल जाएगा. ऑल्सो अगर आप फील्ड वर्क के लिए जा रहे हैं, यू कैन से दैट सर आई लव टू मीट न्यू पीपल, आई फील मोर एनर्जेटिक आउटसाइड, I love to talk to new people. अगर आप बैक ऑफिस के लिए काम कर रहे हैं, you can say that sir I'm a very focused person. मेरे लिए बस मेरा घर और मेरा काम ही सब कुछ है. I'm very much focused because बैक ऑफिस के लिए they need focused people. So this is the way आप हर जो भी कंपनी के लिए जा रहे हैं, you should switch on your answers. अब लास्ट में इंटरव्यूअर आपको बोलेगा ओके निहारिका, we will let you know. हम बताएंगे आपको आपका सिलेक्शन हुआ है कि. अब ऐसे में बहुत सारे लोग अपसेट हो जाते हैं. डोंट डू दैट. एक चेहरे पे बहुत अच्छी स्माइल दीजिए, कॉन्फिडेंस के साथ उस चेयर से खड़े होइए विथ एलिगेंस एंड कॉन्फिडेंस. स्ट्रेट खड़े रहिए, आगे झुकिए और इंटरव्यूअर को हाथ बढ़ाइए हैंड शेक के लिए. आगे वाला हैंड शेक के लिए आपको कभी हाथ नहीं बढ़ाएगा. इट्स यू हु हैव टू डू इट. हाथ बढ़ाइए और हैंड शेक कीजिए. रिमेंबर आपका हैंड शेक फर्म होना चाहिए, ग्रिप स्ट्रांग होनी चाहिए. विथ classiness and with elegance say, sir I would love to work with an influential personality with you, looking forward for it. अब आपने क्या बोला? Sir I would love to work with an influential personality like you. आपने उसकी तारीफ की है और हमारा ह्यूमन नेचर है, हमें तारीफ सुनना कहीं से भी बहुत अच्छा लगता है. हम सभी को अच्छा लगता है. वो भी इंटरव्यूअर है, इंसान है भैया, उसकी भी तारीफ करो लास्ट में. नाउ मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग बताने वाली हूँ जिससे कि आपके चांसेस हायर करने के 50 गुना बढ़ जाते हैं. आपको कुछ नहीं करना है. आपको उस इंटरव्यू देने जाने से पहले कंपनी की न्यूज़ देखनी है, और कंपनी गूगल पे जाइए, न्यूज़ देखिए, उनकी मैगजीन्स पढ़िए और 10 क्वेश्चंस का एक सेट बनाइए. उसमें से जो बेस्ट क्वेश्चन है वो इंटरव्यूअर से उस दिन पूछिए. देखिए अभी तक इंटरव्यूअर को किसी ने क्वेश्चन पूछा नहीं है. अगर आप उससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो उसे लगता है द कॉन्वर्सेशन इज टू वेज. रिमेंबर, कोई भी कॉन्वर्सेशन हमेशा दो तरफा होना चाहिए. जैसे हम घर में हमारे फैमिली मेम्बर्स के साथ बात करते हैं, उसी तरह से हमें इंटरव्यूअर के साथ विथ फॉर्मेलिटी टू वेज कॉन्वर्सेशन रखना है, इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन रखना है. नाउ यू विल से सर कैन आई प्लीज आस्क यू वन क्वेश्चन इफ यू डोंट माइंड. उसे बहुत खुशी होगी आपको रिप्लाई देने में. ट्रस्ट मी, उसके चेहरे पे स्माइल आएगी. ही विल से यस प्लीज गो अहेड निहारिका. एंड फिर आप पूछिए सर मैंने देखा है कि 2019 में कंपनी का सेल्स काफ़ी ज़्यादा था बट लेटर ऑन वो कम हो गया, सो ऐसा क्यों हुआ सर. या फिर सर हमने हाल ही में 2021 में एक न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया है, व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड दैट प्रोडक्ट लॉन्च. इस तरह से आप पूछ सकते हैं. इससे होगा ये कि आगे वाले को पता चल जाएगा कि आप उसके कंपनी के प्रॉफिट में, प्रोडक्टिविटी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं. मीन्स यू आर द राइट कैंडिडेट फॉर द कंपनी. जाते जाते दोस्तों मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग टिप देना चाहती हूँ. वो टिप ऐसी है कि जिस दिन भी आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, सोचिए कि आप अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड या हस्बैंड के साथ जा रहे हैं डेट के लिए. उस दिन आप कैसे खुश होते हो, अंदर से ब्लश कर रहे होते हो. वैसे ही सोचिए कि आज आपकी एक फॉर्मल सी डेट है इंटरव्यूअर के साथ. यू शुड फील दैट हैप्पी ऑन दैट वेरी डे. ऑल्सो रिमेंबर, हम बहुत बार बात करते वक्त सर ज़्यादा प्रोनाउंस करते हैं. बोलने से होगा ये कि इंटरव्यूअर को या आगे वाला जो आपका इंटरव्यू ले रहा है उसे लगेगा कि आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, या फिर कहीं से आपने मटेरियल जो है कॉपी पेस्ट किया हुआ है. प्लस उसके साथ आपको करना ये है, आपको जो भी आपके हैंड्स है वो या तो आप लैप पे रखिए या तो टेबल पे रखिए, बट इन दिस पोजिशन. कीप योर हैंड्स ओपन. ये आगे वाले को ये बताता है कि यू आर रेडी टू आंसर देम, यू आर रेडी फॉर देयर क्वेश्चंस. बट रिमेंबर, इंटरव्यू पे छाप छोड़ने के लिए आपको
इंटरव्यू हटके देना पड़े। सो फ्रेंड्स, अगर आपको आज का मेरा वीडियो ठीक लगा है या यूजफुल लगा है तो वीडियो के नीचे लाइक का एक बटन है और सब्सक्राइब का एक रेड बटन है, उसे जरूर प्रेस कीजिए। ऐसा करने से जो भी मेरे अपकमिंग वीडियोस है उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत आ जाएगा, सो दैट यू डोंट हैव टू सर्च फॉर माय वीडियोस। टिल देन, दिस इज निहारिका HK। अपना खुद का ख्याल रखिए, बाकी आप खुद बहुत समझदार है। टेक केयर ऑल, आई लव यू ऑल, बाय बाय।